दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल के बड़े प्यारे सदस्य हो और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं अपने अपने दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए ऑनलाइन अपडेटिंग में व्यस्त भी होंगे। और साथियों, मैं काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद कुछ लोगों के कॉल मैसेज आते हैं। कुछ लोगों को वोटिंग भी कराई थी लेकिन वोटिंग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। फिर भी मुझे लगा कि करीब से करीब अब 3 दिन बचे हैं साथियों। मान के चलो 3 दिन ही क्यों, 27 है वो तो निकल चुकी है। मान को 28, 29, 30 अब तक शायद काफ़ी बार अपडेट हो चुकी थी। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इसलिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ साथियों। जिन्होंने भर दिया वो कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं भरा या भर लिया, जिन्होंने नहीं भरा वो एक बार पूरी एक एक बिंदुवार में इस वीडियो में अंत तक जरूर जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा साथियों। अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटिनी फॉर्म के बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटिनी फॉर्म के बारे में दोस्तों जानकारी दूंगा। तो मैं बता दूं, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और एक एक वीडियो यानी कि इस वीडियो में समझे स्क्रूटिनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म बनने की बिंदुवार संपूर्ण जानकारी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हर एक कॉलम के बारे में, हर एक कैटेगरी के बारे में, किस प्रकार से कैसे बनना है। कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एक गलती ही आपको सत्यापन से और आपकी भर्ती से चयनित होने से बाहर कर देगी। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको साथ ही साथ मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम पर भी जुड़ लें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं हर पोस्ट करता हूँ। हर चीज़ की वीडियो मैं नहीं बना सकता दोस्तों। और फॉरम से संबंधित जो भी डाटा था, जो भी सूचना थी, वो मैंने टेलीग्राम पर ही डाली है, और वीडियो तो मैं अब बना रहा हूँ। पर लेकिन जिन्होंने बढ़ लिया वो भी एक बार देख लें कहाँ गलती हुई, कहाँ नहीं गलती हुई। और जिन्होंने बढ़ लिया उनकी गलती हो गई है, उनको सुधार कैसे किया सकता है वो वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी गलती हुई है तो वो घबराएं नहीं बिल्कुल। आप, मैं बता दूँगा कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा अटेस्टेशन फॉर्म की। आप साथियों ध्यान से देखना हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट को। यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है विद सिग्नेचर, आधी सिग्नेचर। साथियों मैं जैसे बता दूँ आपको, यहाँ आधी सिग्नेचर आपको करनी है। ऐसे किसी का नाम कुछ भी है तो आधी सिग्नेचर यहाँ पर, आधी सिग्नेचर अंदर, ऐसे लगाना है। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना, कुछ लोगों की कुछ लोग कह रहे हैं कि नया फ़ोटो होना चाहिए पुराने वाले से, एप्लीकेंट फॉर्म के अलावा जो नया है ना वो वाला लगा दो। ऐसा कुछ नहीं है, आप पुराने वालों फॉर्म में जो लगाया वही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और वही हो तो बेटर है फॉर्म वाला, क्योंकि ये अटेस्टेशन फॉर्म है, गवाह का फॉर्म होता है, एक साक्षी फॉर्म होता है जो मेन फॉर्म से मैच किया जाएगा आपका, और स्क्रूटिनी फॉर्म भी उससे मैच किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करूँगा नेम आपको अपना पूरा नाम नहीं लिखना, ओनली फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे आपका किसी का नाम मनोज है तो मनोज लिखना है। नीचे लिख दिया, जैसे कि मान लो किसी का कुमार, या मान लो आपका किसी का है परमार, तो यानी कि सन नेम में परमार आ जाएगा साथियों। रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। मेरिट क्रमांक कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नील भी नहीं करना, डैश भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खाली छोड़ना है, ध्यान रखना। ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ध्यान रखना बिल्कुल। हाउस नंबर होना चाहिए, गली नंबर। हाउस नंबर नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, सीधा गली से स्टार्ट कर दो। जैसे आपकी गली कोई भी हो XYZ, वो डाल देना। विलेज जरूर डालना, कौन सी विलेज है, कौन सा थाना है आपका, जिस थाने में आ रहे हो वो थाना डालना, तहसील डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना। ठीक है साथियों, ऊपर के 2 लाइन तो आपको इससे करनी है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो भी है वो कैपिटल लेटर में डालना, सब पूरा डाटा, कोई भी स्मॉल लेटर नहीं आपको यूज करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। विलेज आपका डाल देना, इधर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इधर पिन कोड हो जाएगा। इसी प्रकार होम एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो। मान लो कहीं आप गांव में रहते थे पहले, अब वही आपका होम एड्रेस है, यानी कि अब कुछ समय के लिए आप किसी शहर में आ गए हो तो प्रेजेंट एड्रेस आपको उस शहर वाला डालना है। और जो आपका परमानेंट है, यानी कि जहाँ पर परमानेंट आप रहते हो, भले ही कुछ दिनों आंशिक रूप से आप शहर में आए तो आंशिक रूप से शहर वाला तो प्रेजेंट एड्रेस डलेगा, और होम एड्रेस में परमानेंट वाला डलेगा साथियों। और ध्यान रखना सब कैपिटल लेटर में डालना है। एक एक पॉइंट वाइज में इसमें पूरी वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 4,
particular of places where you have residence for more than 1 year during the preceding 5 year। यानी कि अब 5 साल के दौरान, पिछले 5 सालों के दौरान आप कहीं भी 1 साल से अधिक, यानी कि 1 साल से अधिक कहीं भी रहे हो तो पूरा विवरण देना है। किस स्थिति से किस स्थिति को आप रहे हो और कहाँ पर रहे हो, पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है। और जिस तारीख से स्टार्टिंग की और जिस तारीख से एंड तक रहे आप यहाँ पर लिखना 2 में। फिर सेकंड नंबर पर जहाँ पे रहे वो, आप मान लो अब कोई व्यक्ति घर से बाहर चला जाता है और 6 महीने के लिए रहता है, तो साथियों उसको कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि उसने बात की है मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से अधिक कहीं बाहर रहा हो तो मैं बता दूं आपको। और जो लोग परमानेंटली कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए, वो कुछ ना लिखें। कुछ लोग बता रहे हैं बर्थ से वहाँ तक, तो साथियों 5 साल की बात कर रहे हैं, ना कि जन्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बर्थ वगैरह ना लिखें। जो ने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई इशू नहीं है, पर लेकिन या खाली छोड़ सकते हो आप, खाली नहीं छोड़ना चाहे तो आप एनी लिख सकते हो साथियों, एनी लिख देना। ठीक साथियों, बीच में कॉलम में एनी लिख देना, कोई भी इशू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, खाली छोड़ दिया जिन्होंने छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन खाली ना छोड़े तो बेटर है, एनी लिख देना। या फिर आप एक शब्द लिखते हो नील, वो नील लिख देना। ठीक, ध्यान रखना 1 साल से अधिक रहे हो तभी विवरण दें, अन्यथा ना दें। परमानेंट कर रहे हो जन्म से तो कुछ भी ना लिखें। बर्थ कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ वगैरह ना लिखें तो बेटर है, नील लिख दो या एनी लिख दो। नंबर 5 पॉइंट साथियों, यहाँ पर आपको फादर की डिटेल देनी है, यानी फादर का नाम लिखना है, पूरा फुल नेम, वो भी कैपिटल लेटर में। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, सी में परमानेंट, प्रेजेंट में बता चुका हूँ, वर्तमान में जहाँ रह रहे हो आप। और परमानेंट होम एड्रेस यानी जहाँ पर आपका घर है, यानी कि परमानेंट ही घर है वहाँ पर, यानी उसका होम एड्रेस देना है। वो भी साथ ही ध्यान रखना, पिन कोड जरूर डालना। पिन कोड का कोई ऑप्शन नहीं है, पिन कोड आपको यहाँ जरूर डालना, यहाँ भी पिन कोड जरूर डालना अलग अलग। प्रोफेशन, यानी कि आपका क्या व्यवसाय है, शॉपकीपर हो, फार्मर हो, प्राइवेट जॉब है, रिटायर्ड है, जो भी है वो आप यहाँ पर डालना प्रोफेशन में। और इफ़ इन सर्विस, यानी कि आपके पिताजी गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, आपके पिताजी सर्विस में हैं तो सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दें। कौन सी पोस्ट पर हैं, किस सर्विस में लगे हुए हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं उसका ऑफिस का एड्रेस देना है। मान लो आपके पिताजी शॉपकीपर है और कोई सर्विस में नहीं है, तो कुछ लोगों की डिमांड थी सर 5 नंबर पॉइंट में ई ऑप्शन में क्या बनना था, तो नहीं है आपके पिताजी कोई सर्विस में, तो इस ऑप्शन को पूरा खाली छोड़ दिए, ना तो इस पर नील लिखिए ना एने लिखिए, बिल्कुल पूरा ब्लैंक छोड़ सकते हो आप इस कॉलम को। ठीक साथियों, ई नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ई नंबर की बात कर रहा हूँ, इसकी खाली छोड़ सकते हो, कुछ नहीं लिखें। और कुछ हैं सर्विस में तो आप लिख सकते हो। अब 6 नंबर पॉइंट की बात करूं तो 6 नंबर पॉइंट पे आप देखिए नेशनलिटी ऑफ, यानी कि आपके पिताजी, सभी पता है वो तो जो है वो इंडियन ही है, तो टिक लगा दीजिए, मदर इंडियन टिक लगा दीजिए। किसी की शादी हो चुकी है, कोई लड़की है वो उसके पिताजी हैं तो इंडियन पे यस कर दीजिए, वाइफ हो तो इंडियन पर टिक कर देना। और कोई नहीं है, फादर मदर है और अनमेरिड है कोई व्यक्ति, तो मैं उसके लिए बता दूं, तो फादर पे इंडियन पे टिक लगा देना यस का, और हस्बैंड इंडियन पे या तो क्रॉस कर देना, या फिर आप साथियों 1 मिनट, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, एक मिनट साथियों, सॉरी। हस्बैंड वाइफ पर आप आगे इंडियन के आगे ऐसे लिख देना, मैं आपको बता दूं, एन लिख देना, देख बड़ा लिख दिया है मैंने, पर लेकिन दोनों के आगे एन लिख देना, हस्बैंड वाइफ के जो अनमेरिड है, और जो मैरिड है वो टिक सही का चिन्ह लगाना है आपको, और जो खाली छोड़ना चाहे वो खाली छोड़ सकता है, पर लेकिन एन लिख दो तो बेटर है। इसी प्रकार जो अनमेरिड है, हस्बैंड के आगे एन, वाइफ के आगे एन, और किसी की शादी हो चुकी है तो वो बताएं अपन, उनके हस्बैंड हैं, उनका बर्थ कहाँ हुआ और उनका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या, स्टेट क्या है, वो पूरी जानकारी देनी होगी जो मैरिड है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एक्चुअल डेट है, यानी कि 10th की मार्कशीट में, ध्यान रखना 10th की मार्कशीट हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है 10th में कुछ और है, जन्मदिन कुछ और बना रहे हो, तो कृपया ध्यान दें। फेसबुक आईडी पे मत चले जाना आप, काफ़ी लोगों का ध्यान वहीं रहता है, तो इसलिए 10th की मार्कशीट का ध्यान रखना, उस पर डेट, यहाँ पर डेट डालनी है आपको जो भी है, मंथ डालना है, ईयर डालनी है। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉन, ये आपको एक
1/2024 के अनुसार डालनी है। आप काउंट कर लेना, उस हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ तक बैठ रही है वो ईयर मंथ डे डाल देना। जिन लोगों पे काउंट करना नहीं आ रहा है तो आप SSO ID पे जाके स्क्रूटनी फॉर्म डिटेल्स को आप ओपन करोगे तो वहाँ बोर्ड के द्वारा पहले ही काउंट करके ये एज डाल रखी है, वो आप वहाँ से देख के यहाँ पर लिख सकते हो। और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, जहाँ भी आपने 10th पास की, किस डेट को डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, उस दिन से और आपकी जन्मदिन की डेट से इन दोनों को काउंट कर लेना। कहाँ कितने साल बाद आपने, कितने मंथ बाद, कितने दिन बाद आपने 10th पास की, वो यहाँ पर लिख देना। अब प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड। यहाँ पर आप कौन सा जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बिलोंग, स्टेट राजस्थान, सब कुछ लिख देना। स्टेट टू विच यू बिलोंग, जो आप बाहर के हो तो बाहर के लोग अपने हिसाब से लिखा अदर स्टेट वाले, और स्टेट यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते वो लिख देना। स्टेट ऑफ रिलीजियन, आप हिंदू हो तो हिंदू लिखना इसमें। और इसमें पूछा है बी ऑप्शन में, यू आर ए मेंबर ऑफ ए, इसे SC ST की बात हो रही है। आप SC ST हो तो यस लिखना, वो भी कैपिटल लेटर में यस लिखना। ठीक साथियों, और यस लिखते हो तो आप अपना स्टेट का नाम जरूर बताना कि किस स्टेट से हो, SC ST से। और आप नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, SC ST नहीं है आपकी कास्ट, तो नो लिख देना और आगे बढ़ जाना, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। तो आप सेकंड नंबर पेज नंबर ये आएगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाएगी। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि इसमें देखिए, शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 साल के दौरान आपके पिछले 15 साल की, यानी कि आपने जो 15 ईयर्स थी आपकी, 15 साल के थे जब से आपने अब तक कौन कौन सी डिग्री प्राप्त की, कौन कौन से स्कूल में पढ़े, कहाँ क्या क्या किया, वो सब इसमें आपको फिल करना है। जैसे कि आप 10th की, इसमें 10th का डाल देना। इसमें 11 12 जो भी है वो डाल देना है, मान लो 12th ही डाल दो। इसमें DLED डाल दो, DLED वाले बी एड वाले अपनी पहले BA डालेंगे, फिर B.Ed डालेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे एड्रेस लिखना है स्कूल का, विलेज पिन, डिस्ट्रिक्ट पिन। आप कहीं बाहर पढ़े हो तो बाहर का भी पिन डालना है, वहीं के डिस्ट्रिक्ट डालनी है, वहीं का विलेज। डेट ऑफ एंट्रिंग, यानी कि आपने 10th में, यानी कि 10वीं कक्षा में आपने प्रवेश कब लिया, और डेट ऑफ लिविंग। तो साथियों सबसे बड़ा हेम पॉइंट दिया है डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग। तो बता दूं, डेट ऑफ एंट्रिंग आप स्कूल से लाना चाहो तो स्कूल से ला सकते हो, नहीं TC पे लिखा होता है, वहाँ भी नहीं मिले तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है। सबसे बड़ा काम है डेट ऑफ लिविंग का। तो डेट ऑफ एंट्रिंग अब जुलाई में CN शुरू होता है एडमिशन का, तब जुलाई की 1 से 10 के बीच कोई भी डेट आप डाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ डाल दिया 1/7/2012, ऐसे डाल दिए साथियों, 1/7/2012। तो यानी कि डेट ऑफ एंट्रिंग 1 से 10 के बीच कुछ भी डाल दो, पर ध्यान रखना सबसे बड़ा पॉइंट है डेट ऑफ लिविंग का। तो डेट ऑफ लिविंग आपको, जो आपने 10th पास की, तो 10th पास की मार्कशीट में देखना डिक्लेयर कब हुआ रिजल्ट, उसी डेट को यहाँ पर डालना है। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, जो ये वाली लाइन है वो यही महत्वपूर्ण है। और जैसे मान लो आपने DLED किया या B.Ed किया, जो भी किया, DLED या B.Ed जो भी आपने की है, तो उसकी डेट ऑफ एंट्रिंग अपने मन से मत डालना, वो अपने कॉलेज जाना, कॉलेज से वहाँ से जाके एक आपको लिखवा के लानी है डेट ऑफ एंट्रिंग, क्योंकि इसका प्रारूप या प्रूफ आपको ऑफलाइन दस्तावेज में आपको पेश करना होगा। तो इसलिए आप यहाँ बिल्कुल एक्चुअल डेट डालें, DLED की या B.Ed की जो भी है वो यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग डालें। और जो भी आपको डिग्री या फिर लास्ट ईयर आपने जो की डिप्लोमा मिला या डिग्री मिली, वो आप यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग में डाल देना। ध्यान रखना इसकी। और 10 12 की कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से भी डालो तो चल जाएगी। ठीक साथियों, ये तो रहा आपका। और इसके बाद इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड यू गिवन, आप कहीं जॉब में हो या रहे हो, कहीं रह चुके हो, तो वो डालना किस में काम किया था आपने यहाँ पर, और पीरियड टाइम क्या था, कब से कब तक आपने काम किया, और किस ऑफिस में काम किया था, फुल एड्रेस यहाँ पर डालना। ये 11 नंबर पॉइंट। हैव यू एवर बी convicted by a court or any officer? If the answer yes, the full particular of the convictions and the sentences should be given। आप यानी कोर्ट में आपका केस चल रहा है या कुछ भी हो, तो जो यानी कि आप यस चल रहा है तो यस जरूर करना, और यस के बाद
पूरी विवरण थोड़ा सा यहाँ पे देना है आपको, और आप नहीं है तो उसको आप नहीं करके आगे बढ़ जाना या फिर नील कर देना। कुछ ही लोगों के चांस हैं जिन पर कोर्ट केस चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, तो थोड़ी डिटेल यहाँ पे दे देना। और जहाँ पे भी काफ़ी लोगों के एम्प्लॉयड नहीं है, कोई काम नहीं है, तो यहाँ भी यानी बढ़ के आगे चल जाना। 13 नंबर पॉइंट पे यानी कि नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल ऑफ योर लोकलिटी या टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन, यानी कि लोकलिटी के आपके जो 2 पर्सन रेस्पॉन्सिबल 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप जानते हो या वो आपको जानते हो, पर लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए साथियों, हितैषी लोगों का नाम डालना, क्योंकि आजकल जानते हो जो जलापन है, तो वो जानते हो वो कुछ भी कह सकते हैं। वेरिफिकेशन जब भी होगा कोई पुलिस वालों आती है, वैसे तो होता नहीं, 100 में से 1% ही ऐसा होता है कि ये फॉर्म वापस आए और इसकी जांच पड़ताल हो, और सबसे पहले इन्हीं व्यक्ति से जांच पड़ताल की जाए कि किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, कोई मर्डर अपराध वगैरह कुछ किया तो नहीं है, इसका कैसा व्यवहार है, सब इसी से जानकारी की जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम डाल देना, और नाम डाल देना आप जैसे कोई भी नाम डाल देना, मोबाइल नंबर चाहो तो मोबाइल नंबर डाल देना 94 जैसे कि XYZ, या 2 नाम डाल देना, बस साथियों ये आपका हो जाएगा। और यहाँ आपको खुद डिक्लेयर करना है, डेट लिखनी है, यहाँ आपको डेट लिखनी है साथियों। यहाँ पर आपको प्लेस भी लिखना है, जो भी आपका प्लेस है, मान लो आपका प्लेस है भरतपुर, तो भरतपुर लिख देना, बारमेड़ में तो बारमेड़ लिख देना, और यहाँ पर अपना नाम जरूर लिखना, जैसे कि मनोज, कैपिटल लेटर में मनोज लिख देना, और सरनेम भी लिख देना साथ में, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना जैसे मनोज। ठीक साथियों, इसी प्रकार आप यहाँ देखिए सर्टिफाइड डेट, ये किसी व्यक्ति से यानी कि जो गेजेटेड ऑफिसर है या मेंबर है विधानसभा का, तो MLA से तो आप क्या कराओगे, पर लेकिन जो जानकारी वो करा भी सकते हैं, लेकिन गेजेटेड ऑफिसर कोई भी हो, तुम्हारा डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, और तुम्हारा आर्मी ऑफिसर वगैरह हो, जो भी हो, आप उनसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाले जो भी हों उनसे अपना यहाँ पे सिग्नेचर कराने उनके, और यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन यानी नाम भी लिखना है, पद लिखवाना है, एड्रेस लिखवाना है, और यहाँ पर नीचे रबर स्टाम्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको बड़ी ध्यानपूर्वक कराना है, क्योंकि यही तभी सत्यापित होगा। और यहाँ पर इस जगह आपका नाम आएगा खुद का, इस जगह आपके पिताजी का नाम आएगा, फादर नेम, और प्लेस यहाँ पर हो जाएगा जहाँ भी आपका प्लेस है, और यहाँ पर डेट आ जाएगी, जैसे मान लो आज ही की डेट 27/6/23। ठीक साथियों, ये तो रहा अटेस्टमेंट फॉर्म के बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर शेयर करते जाओ साथियों, देखते जा रहे हो साथी कर शेयर करते जाओ, लाइक भी करते जाओ, और चैनल से जुड़ते जाओ, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। अब मैं बात करूँगा स्क्रूटिनी फॉर्म के बारे में। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरा फेस नहीं दिखने की वजह से काफ़ी लोग वीडियो को लंबा समझते हैं, और जो लोग वीडियो बनाते हैं उनका फेस सामने होता है, तो उस वीडियो चाहे 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की, पूरी वीडियो आराम से दिखती हैं। पर लेकिन साथियों कुछ दिन वेट करो, मैं भी आपको सामने फेस टू फेस आपको बिल्कुल इसी तरह के वीडियो बनाया करूँगा, और आपके लिए सोच भी रहा हूँ कि कुछ आपके लिए पढ़ाने की एक जहमत एक उठाई जाए कि आप लोगों को कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया जाए। स्क्रूटिनी फॉरम में साथियों आप देखिए, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है यानी मैट्रिक स्कूल यानी 10वीं की बात कर रहे हैं, 10वीं की बात में तो 10वीं के यहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह जो भी है वो लिख देना, ये किसी और का डला हुआ है, मेरा नहीं है। और यानी कि ये फॉर्म किसी से PDF आई थी, तो वो मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है, तो ये पहले से आएगा, आप देख लेना, रियल टाइप कोलंक 6 से वगैरह, और आप अपने डाल देना। ये 2nd नंबर पेज पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 2 पे। इसमें आपको 12th का डालना है पूरा डाटा, घबराए नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करें। और इसके बाद पूरा नहीं है ये, पर लेकिन आगे की तरफ आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी, कब कौन सी डेट को जारी हुआ, और आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करने होंगे। सब ध्यान रखना ये साथियों, ये सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली अपलोड करने, कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं करनी। और इसी प्रकार ये 12th की हो गई, ये 10th की हो गई, ये 12th की हो गई,
स्नातक वाले बीए वाले, बीएड वाले बीए की भी डाल रहे हैं, जिन्हें एमएससी वगैरह का विवरण दिया हुआ है फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म में लगाया है ना, फॉर्म में लिखा हुआ है या फॉर्म में आपने भरा, वो ही भरें तो बेटर है, कुछ एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि आप क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो साथियों। और एमएससी वाले या एमए वाले जो भी है वो यहाँ पर विवरण दें, ज़रूर दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से आप SSO खोलिए, फॉर्म भरिए, वहाँ सब पूरा विवरण अच्छी तरीके से दिया गया है। कुछ तो पहले से ही डिटेल आ रही है, आपको थोड़ी ही डिटेल बननी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। टोटल पूर्णांक जैसे मान लो 600 में से आपके 472 नंबर है, तो बस आपको यही फिल करना है, तो बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिनल लोगों ने अपलोड करना, आधी डिटेल आपका कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम पहले से फिल किया हुआ आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर DLED का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो भी आ रहा है, अब आप देखिए शायद अपडेट हो चुकी है। बीएड वाले यहाँ पर डालें अपनी डिग्री, नेट सेट गेट कैट इससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप क्रॉस, कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पर रीट आपने पास की तो रीट का भी डाल सकते हो, इसमें लिख सकते हो रीट पात्रता परीक्षा वाला, इसमें अपनी डिटेल भर दीजिए। आप फैच करोगे तो फैच से आपका आ जाएगा। और यहाँ पर DLED का एक ऑप्शन आ रहा होगा, DL वाले देख सकते हो, बस वहाँ DLED नहीं लिखा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये किसी ने नहीं बताई, ये जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आपको हिंदी में ही लिखनी है। उसने अपना फ़ॉन्ट दे रखा है, हिंदी में ही आपको टाइप करना है और हिंदी में ही आपको लिखनी है। DLED भी लिखोगे तो आपको हिंदी में लिखना है साथियों, तो DLED लिख देना और सब आपका डिटेल भरा हुआ आएगा, रोल नंबर वगैरह जो भी है, और आपको बस अपने प्राप्तांक जो भी आपको प्राप्त हुए हैं और कुल पूर्णांक आपको ये डालना होगा वहाँ, और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये तो रही बात। इसके बाद शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, तो मैं आपको बता दूं शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, किंतु आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि जो अभी तक, यानी कि जो एग्ज़ाम होने से पहले यानी कि आवेदन हो रहे थे, तो आवेदन हो रहे थे जब उसकी यानी कि जो ग्रेजुएशन यानी कि STC या BEd कुछ भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जब आवेदन की अंतिम तिथि आई थी तो उस आवेदन की अंतिम तिथि तक वो परीक्षा में सम्मिलित हो गया था, उसने एग्ज़ाम दे लिया था। उन लोगों के लिए है, तो वो अपना विवरण यहाँ दे देना टिक लगा के। पहले इंटर्नशिप किसी की चल रही तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्रॉस कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। मेडिकल काउंसिलिंग वालों के लिए वो अपना संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक, मान्यता अवधि, सब विवरण यहाँ पर देना होगा उनको। और जिन्होंने नहीं है, जो सिंपल लोग हैं, तो वो बढ़ते जाना, कुछ भी नहीं चेक करना है। इसमें दंडित पदच्युत ब्लैक लिस्ट वालों लोगों को बनना है, और सिंपल लोगों को कुछ नहीं बनना, कोई भी टिक नहीं लगाना है। सेव एंड नेक्स्ट करके आप यहाँ पर आगे बढ़ते जाना। इसी प्रकार ये अनुभव प्रमाण पत्र वाले जो भी अनुभव आप चाह रहे हो, तो संस्था का पंजीयन नंबर, पंजीयक विभाग, सब कुछ आप इसमें डालते जाना। और एक ही परसेंटेज जो अनुभव का लाभ उठाना चाह रहे हो, जिन्होंने लगाया हो फॉर्म में, नहीं तो जो बिना अनुभव वाले हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी से मत जोड़ते जाना साथियों, फालतू में कोई झंझट हो। इसलिए आप तो कॉलम खाली छोड़ते चलें और आगे बढ़ते चलें। जो सीमा में छूट चाहना चाहते हैं, तो वो सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो वो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करना होगा, उनको टिक लगाते जाना चेक बॉक्स को और करते जाना। और जो सीमा में छूट नहीं चाह रहे हैं, तो कॉलम को खाली छोड़ना, टिक भी मत लगाना, आगे बढ़ते जाना। जो अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया हो, वो लोग इसमें डिटेल भरें। और कोई शोध किया हो या पुस्तक लिखी हो किसी ने, किसी पद में चयन में सहायक हो वो पुस्तक, तो इसमें विवरण जरूर दें, इसलिए आपको इन पदों से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करना और आगे बढ़ते जाना। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगा। जितने भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ आप साथियों, आपकी वहाँ प्रॉब्लम सभी सॉल्व होंगे। इसी प्रकार अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट, इसका बड़ा ध्यान रखें आप। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता आपने विज्ञप्ति में दी गई है वो उसी समरूप है या फिर अलग है। यानी कि उसने STC के बोला, आपके पास STC नहीं है, आपने पेपर दे लिया और आप पास हो गए, 2 गुना में चयन हो गया है, और आप आगे के लिए जाना चाहते हो, पर लेकिन आपके पास डिग्री है नहीं, तो आप उसमें भिन्न का करना, और जो अनुरूप है तो वो सर्वथा अनुरूप करना। आप इन कॉलमों को पढ़ते जाना, उसी हिसाब से करना। साक्षात्कार के यहाँ पर टिक लगाते जाना, इस पर टिक यस बिंदु पर टिक लगाते जाना, यहाँ पर नहीं करना है। और केवल साक्षात्कार को तो हो ही नहीं रहा है ये, तो ये कॉलम आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है, कोई भी टिक नहीं लगाना। इसको ध्यान से पढ़ना,
जो भिन्न है तो वो वाले इधर जा रहे हैं, नहीं तो कृपया इधर चलें। आप वैसे तो यहाँ पर टिक लगाते जाना, इस कॉलम को खाली छोड़ देना, इस वाले को। इसके बाद आप यानी कि जो प्रवेश पत्र पर आपकी जो कैटेगरी थी वो फिलहाल में वही कैटेगरी या फिर चेंज हो गई है, तो वही कैटेगरी है तो इसी में टिक लगाना। भिन्न है तो भिन्न में लगाना, सामने वाले में। आवेदन की तिथि से पूर्व आप आरक्षित श्रेणी से थे, वही आपकी अब है या नहीं है, तो वो आवेदन तिथि से पूर्व थी आपकी श्रेणी तो वो टिक लगाना। आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो टिक लगाना। ये टीएसपी एरिया से संबंधित है। जैसे इसी व्यक्ति ने नहीं पर टिक लगा रखा है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओनली खाली दिखाई देगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है टीएसपी एरिया का, ये टीएसपी से संबंधित है साथियों। सभी लोग नहीं पर टिक लगा रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, घबरा रहे हैं कि हमने तो नहीं पर टिक लगाया, लेकिन जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। तो घबराए नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पर टिक लगा देना बिल्कुल, पर लेकिन सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन आता नहीं है। और जिनका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो वही अभ्यर्थी इस पर टिक करें, अन्यथा इसको छोड़ देना। यानी कि मेरे हिसाब से 2 कॉलम तो बिल्कुल ही छोड़ देना। इसके बाद ये अनुभव वालों के लिए है। अनुभव हो तो आप बनना, नहीं तो अन्यथा मत बनना। ये विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, ये पहले से ही आपका फिल किया हुआ आएगा, टेंशन ना लें। पर लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु क्या है, तो न्यूनतम तो 18 है और अधिकतम 40 है आपकी, इसको जरूर फिल करना आप। और जो छूट का प्रावधान चाहते हैं वो अभ्यर्थी टिक करते जाएं, कौन कौन सी कैटेगरी में आप छूट चाह रहे हो। और जो नहीं चाह रहे उनका सिंपल है, वो बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते हुए स्क्रॉल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं यहाँ तक, और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। एक एक कॉलम आप ध्यान से पढ़ना, और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रिंट आउट निकाल के पूरी डिटेल चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं हुई है, और हुई है तो उसको एडिट करके आप सुधार सकते हो। कोई सबमिट करने के बाद, पूरा फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी गलती सुधार नहीं हो सकती, और ना एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ना बोर्ड के द्वारा संशोधन मिलेगा। ये लास्ट का पेज है साथियों, इसमें ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है स्वहस्तचरित फोटो प्रति, यानी कि आपको सभी जो आपके दस्तावेज हैं उनकी यानी कि फ़ोटो कॉपी लगा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है साथियों, सेल्फ अटेस्टेड करना है, ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड करना है, बिल्कुल साइन करना, सेल्फ अटेस्टेड कर देना, तभी फिर इसके अपलोड करना है। और उस पर ध्यान रखना, ये 10th का है, तो 10th की जो 2012 के बाद जिन लोगों ने की है या 2010 के बाद जिन लोगों ने की है उनकी एक ही मार्कशीट आती है पोर्ट्रेट में ऐसे, तो वही तो उनकी मार्कशीट होती है, वही उनका सर्टिफिकेट होता है, घबराए नहीं। उसी को फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके इसको अपलोड कर देना। उस पर जारी क्रमांक होगा, यानी कि रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है वो जारी क्रमांक वो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो तो हुआ दिनांक आपका, जारी क्रमांक आपका ऊपर लिखा होता है, क्रमांक लिखा होगा साथियों, क्रमांक फिर आगे लिखा होगा 0, 2, 1, 3 ऐसे करके वो उस पर डाल देना आप। इसमें डालना है आपको 12th का, इसमें डालना है आपको 10th का। उपाधि यानी कि प्रमाण पत्र, बीए वाले अपनी डिग्री डालें, और सब चीज़ फोटोकॉपी अटेस्टेड डालना है, और अधिष्ठातक यानी कि उसमें डाल देना चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम संस्था का होना चाहिए, जिसने आपने अंतिम संस्था कहीं से भी की हो, यानी कि वो रेगुलर होनी चाहिए, और अंतिम संस्था से वहाँ से आप प्राप्त करके उसका नहीं बनवाए तो बनवा लें। उसका क्रमांक नंबर ऊपर होगा, जैसे कि 16 हो, 61 हो या 612 हो, वो डाल देना। जिस दिन जारी हो उस दिन की डेट। संलग्न संख्या का मतलब होता है साथियों, ये कॉलम में बताना भूल गया, जैसे आपने कोई पीडीएफ अपलोड की, उस पीडीएफ में ओनली एक ही पेज है, यानी उपाधि वाले में मान लो 10th की में, तो यहाँ पर 1 लिखना है, 12th में 1 है तो 1 लिखना है। काफ़ी साथी ये गिनती चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, तो 4, 5, 6, 7 से गिनती से क्या हो रहा है भाई, उसने क्रम संख्या नहीं पूछी, क्रम संख्या तो उसने खुद दे रखी है, क्या करोगे उससे। संलग्न संख्या पूछ रहा है कि कितने पेजों को आपने संलग्न यानी अटैच किया हुआ है पीडीएफ में, तो वो यहाँ पर लिखना है आपको। इसी प्रकार एनओसी, तो एनओसी वालों सुन लो, जिनकी जॉब है या प्रोविज़न में चल रहे हैं वो लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको लगाना है। मूल निवास वाले मूल निवास लगाएं। अटेस्टेशन फॉर्म मैं अभी बताया था वो आपको फिल करके ओरिजिनली अपलोड करना है, ओरिजिनली अपलोड करना, कोई फोटोकॉपी अपलोड करी, क्योंकि इस पर पहले से हमारी सिग्नेचर हो रहे हैं, डेट लिख रही है, तो सेल्फ अटेस्टेड तो पहले से ही हो गया, उसको ओरिजिनली अपलोड करें आप।
और इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र में आप EWS या DLED का जो भी साथियों DLED की यानी कि जो आपका डिप्लोमा का जो प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर दो तो बेटर है। वो लगा देना, नहीं लगाए तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार नहीं लगा पर लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म पे स्टार है, वहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आपको फिल करना ही करना है। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म आप बनवाइए, जिन्होंने नहीं बनवाया। तो जिन्होंने बनवा लिया तो फॉर्म जल्दी फिल कर लें, क्योंकि 27 हो गई तो 28, 29, 60 भी धीमी हो जाती है, टोकन नंबर भी नहीं कट पाता, यानी पेमेंट का टोकन कभी प्रॉब्लम आ जाती है, एरर ज़्यादा आता है। तो आप अधिक से अधिक प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी भरें, यहीं मित्र से भरें या अपने घर से ही भरें, पर लेकिन ध्यानपूर्वक भरें। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का चयन फाइनल लिस्ट में भी हो, आपका सत्यापन अच्छे से हो, आप घबराएं नहीं। और जिन लोगों से गलती हो गई तो वो भी नहीं घबराएं, क्योंकि बोर्ड द्वारा एडिट का ऑप्शन तो नहीं आएगा, बट लेकिन इसके लिए एक रास्ता है, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप सभी लोग वहाँ से जानकारी प्राप्त कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से भरें। जो भी आपकी ये सूचना है वो मैंने आपको बता दी। थोड़ा लेट आया, कोई दिक्कत नहीं साथियों, पर लेकिन आपका प्यार ऐसी बना रहे हो। वीडियो जैसे पहले इस चैनल पर प्यार आपका अधिक मिल रहा था लाइक सब्सक्राइबर में, पर लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करोगे और टेलीग्राम से भी जुड़ोगे। भाई छोटे चैनल में इस पर सभी जानकारी हमेशा कट ऑफ हो चाहे कुछ भी हो सही दी जाती है, अन्यथा इस चैनल पर कुछ बताया नहीं जाता, भले ही वीडियो 10 दिन बाद डले चाहे महीने बाद डले। तो आपका भी हक बनता है कि इतनी मेहनत करता है कोई बंदा तो उसको भी ग्रोथ कराएं। भाई ग्रोथ वालों को तो ग्रोथ कराते ही हो, पर लेकिन इस चैनल को भी ग्रोथ कराएं, तो आप ही के प्यार से ही बढ़ेगा। आप इसके सदस्य हो, सदस्य बढ़ाओगे तो इस चैनल का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस टेलीग्राम से अब जुड़ने की कुछ वो लोग बोल रहे थे तो उनको लिंक नहीं मिलती है, लिंक आप कमेंट बॉक्स में देखना, और कमेंट बॉक्स में नहीं मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगी जॉन टेलीग्राम के नाम से। तो वहाँ आप नोटिफिकेशन करंट जॉब के नाम से आपको मिल जाएगा। और फिर भी आपको कुछ नहीं मिले, भाई जो लोग नहीं कुछ नहीं जानते टेलीग्राम चलाते हो तो ऊपर सर्च करना नोटिफिकेशन करंट जॉब, जो इस यूट्यूब का लोगो है वही लोगो वहाँ पर है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे ज़रूर बताना। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना सभी चैनलों पर, सभी ग्रुपों पर। साथियों जय हिंद, जय भारत।